नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पिछले क्लास में संधि, वर्ण, उच्चारण स्थान और एक धातु रूप भी पढ़ा था। ठीक है, धातु रूप में हमने पढ़ा था वर्तमान काल, लट लकार। ठीक है, और उससे कैसे अनुवाद बनाया जाता है वह सभी मैंने देखा था। अब हम देखते हैं फिर एक धातु रूप देखते हैं। धातु रूप में कौन सा धातु रूप देखते हैं? तो वह धातु रूप है लोट लकार। लोट लकार अनुज्ञा। क्या है? अनुज्ञा। लोट लकार अनुज्ञा का प्रयोग हम लोग करते हैं। अनुज्ञा मतलब होता है आज्ञा देना। क्या होता है? आज्ञा देना। अब यह जो लोट लकार अनुज्ञा जो है वह क्या है? परस्मय पद है। क्या है? परस्मय पद है। क्या है? परस्मय पद है। तो हम लोग इसके रूप को अब देखेंगे कि किस प्रकार उसको लिखा जाता है, कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पुरुष होते हैं तीन। सबसे पहले प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष होते हैं। अब इसके अलावा, पुरुष के अलावा हम वचन देखते हैं। वचन भी प्रयोग किए जाते हैं, जो होते हैं एक वचन, द्विवचन, तीसरा जो होता है बहुवचन। तीन वचन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कितने वचन का प्रयोग करते हैं? तीन वचन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब पुरुष भी तीन है, वचन भी तीन है। ठीक है, अब इसमें हम लिंग का भी प्रयोग करेंगे। जब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, जब उससे अनुवाद बनाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अब हम इससे हम धातु लिखते हैं तू, ताम, अंतु। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष के लिए। और मध्यम पुरुष के लिए ही, तम, त। उसके बाद उत्तम पुरुष के लिए आनी, आव और आम। ये अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। ये तीन हो गए हमारे धातु रूप, अर्थात तीन, तीन, छह, तीन, नौ। तीनों पुरुष के, तीनों वचनों के तीन तीन। ठीक है, अब हम देखते हैं धातु। इसके साथ हम किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं? जैसे हम लगाते हैं सह, तौ और ते, या किसी के नाम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लगाते हैं इसमें मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम। ये हो गया आपका मध्यम पुरुष के लिए। और उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम और वयम। ठीक है, ये तीन पुरुष के साथ साथ हमने तीन धातु भी लगाया और उसके रूप को भी लिखा। अब जब हम इससे अनुवाद बनाएंगे तब हम देखेंगे किस अनुवाद के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का जब हम अनुवाद लेते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, इससे हम एक अनुवाद बनाते हैं। ठीक है, इससे हम अनुवाद बनाते हैं तो लिखते हैं राम विद्यालय जाओ। राम विद्यालय जाओ। ठीक है, हमने किसी को, राम को कहा, अर्थात उसको आज्ञा दिया कि राम विद्यालय जाओ। तो अब हम देखते हैं इससे हम अनुवाद बनाएंगे। संस्कृत में तो अनुवाद बनाने से पहले हम इसको विभक्ति जान लें। कौन सा शब्द कौन सी विभक्ति? राम अर्थात विद्यालय जाने वाला, अर्थात जो कोई जाने वाला या करने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कहता है दूसरा जो होता है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात जाना कहाँ है? विद्यालय जाना है। कहाँ जाना है? विद्यालय जाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्म। और करना जो होता है क्रिया, यह एक क्रिया है, अर्थात जाना है। तो क्या हो जाएगा? ये
क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे अनुवाद बनाते हैं। कर्ता ये हो गया प्रथमा विभक्ति, कर्म हो गया द्वितीया, और क्रिया को जो है हम कर्ता के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार हम बदलते हैं। ठीक है, कर्ता अगर प्रथम में है तो ये क्रिया भी क्या जाएगा? प्रथम में ही रहेगा। तो अब हम इसे अनुवाद बनाते हैं। राम का हो जाएगा आपका रामः, विद्यालय का हो जाएगा आपका विद्यालयम, जाना का होता है गच्छ। अब गच्छ है तो इसका धातु कौन सा लगेगा, रूप कौन सा लगाएंगे? प्रथम पुरुष एक वचन कहता है तू, तो हम क्या लगाएंगे? तू का प्रयोग कर देंगे, अर्थात रामः विद्यालयम गच्छतु। ठीक है, ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन के लिए। अब हम प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए हम करते हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए जब हम बनाएंगे, ठीक है, हम प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए बनाते हैं। राम और श्याम विद्यालय जाओ, राम और श्याम विद्यालय जाओ। ठीक है, अब यहां पर दो है, जाने वाला दो है, तो अर्थात ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों ही कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ही कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और जाना कहाँ है? विद्यालय जाना है, तो विद्यालय क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, और ये जो है क्रिया हो जाएगा। तो हमने पहले भी बताया, कर्ता होता है प्रथमा, कर्म होता है द्वितीय, और क्रिया जो है कर्ता और कर्म के अनुसार बदला जाता है। जब हम इसका बनाएंगे तो लिखते हैं रामश्च श्यामः विद्यालय, द्वितीय विद्यालयम, जाना का होता है गच्छ, और द्वितीय अर्थात द्वितीय है तो द्विवचन में क्या है? ताम है, तू ताम, अंतुत क्या हो जाएगा? गच्छताम। ठीक है, ये हो गया आपका गच्छताम, अर्थात प्रथम पुरुष द्विवचन का भी हमने प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, वो मैं आपको बतलाता हूं। यहां हम लिखते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या? बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन में अर्थात बहुत सारे लोग, हम लिख सकते हैं वे लोग विद्यालय जाते हैं। हमने किसी से कहा, ठीक है, आगे जब वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो वे लोग का हमने यहाँ क्या लिखा है? ते, अर्थात ये भी एक कर्ता है, और विद्यालय जो है यह कर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय, तो विद्यालयम। ठीक है, अब जाना है तो जाना का होता है गच्छ, और जब ये बहुवचन है तो बहुवचन में क्या लगाना है हमको? अंतु लगाना है, गच्छन्तु। ठीक है, ये हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन का, अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का हमने देख लिया कि किस प्रकार हम इसका अनुवाद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन पर। किस पर? मध्यम पुरुष के एक वचन पर। मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, कहता है मध्यम पुरुष पर। अब हम आते हैं किस पर? मध्यम पुरुष पर। तो इसमें दिया हुआ है तुम, अर्थात तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। ठीक है, तुम बाजार जाओ, तो तुम का क्या होता है? यहाँ पर तुम होता है, तो हमने लिख लिया तुम, अर्थात ये तुम भी जो है वो कर्ता ही है। क्या है? कर्ता है। बाजार क्या है? कर्म है, तो क्या हो जाएगा? विपणिम। विपणिम, जाना का होता है गच्छ, यहाँ पर ही लगा हुआ, तो ही का मतलब यही होता है गच्छ। त्वम विपणिम गच्छ। ठीक है, ये हो गया मध्यम पुरुष एक वचन। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तुम दोनों बाजार जाओ, बाजार
जाओ, तुम दोनों बाजार जाओ। द्विवचन है तो तुम दोनों, अर्थात द्विवचन का क्या हो जाता है, युवाम हो जाता है। क्या हो जाता है, युवाम हो जाता है। युवाम, बाजार का यही लिख देंगे विपणीम। उसके बाद जाना का होता है गच्छ, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या लगा हुआ है, तम लगा हुआ है, तो क्या लगा देंगे हम, तम, अर्थात गच्छतम। युवाम विपणीम गच्छतम, ये हो गया मध्यम पुरुष द्विवचन। अब हम मध्यम पुरुष का बहुवचन लेते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन, तुम लोग, तुम लोग बाजार जाओ, तुम लोग बाजार जाओ। तो बहुवचन देखते हैं हम लोग, तो तुम लोग का होता है क्या, यूयम, यूयम विपणीम। जाना का होता है गच्छ, और बहुवचन क्या है, तह, गच्छतः। ठीक है, ये हो गया प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने देख लिया। अब हम क्या है, हमारा उत्तम पुरुष है। क्या है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष को भी हम अब देखते हैं किस प्रकार अनुवाद उसका बनाएंगे। उत्तम पुरुष में क्या है, आनी, आव और आम, अर्थात ये सबसे पहले दिया हुआ है अहम। अहम मतलब होता है, अब लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझने में दिक्कत ना हो। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, मैं फल खाऊंगा, मैं फल खाऊंगा। क्या ये अनुवाद सही है? यह जो हमने यहाँ पर खाऊंगा लगाया है, क्या इस धातु रूप के अनुसार यह खाऊंगा सही है या गलत है? ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसके पीछे क्या लगा हुआ होना चाहिए? जो लोट लकार या लट लकार या लंग लकार या विधि लिंग जो हम उसको पहचानते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यह जो है मैं फल खाऊंगा, यह भी अनुवाद आपका जो है वह गलत है। तो अब सही क्या है वो मैं आपको बतलाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या यह जो शब्द लिखा हुआ है मैं फल खाऊंगा, यह सही है कि गलत है? तो यहाँ पर जो देखे गा गे गी अर्थात भविष्य काल, भविष्य में होता है इसका प्रयोग। यहाँ तो हमारा भविष्य का कहीं है नहीं, तो ये चल रहा है आज्ञा देने के स्वरूप में। तो यह जो हमारा है अनुवाद गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, तो अब सही अनुवाद क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं किताब पढ़ूं, पढ़ूं, मैं किताब पढ़ूं। ठीक है, मैं किताब पढ़ूं, यह है इसका सही अनुवाद। अब अनुवाद का संस्कृत हम किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं का क्या होता है? अहम होता है। क्या होता है? अहम होता है। और किताब यहाँ पर कर्म है, तो किताब का होता है पुस्तक। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ आनी, अर्थात अहम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आनी का। पढ़ना का होता है पठ। क्या होता है? पठ। अब पठ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आनी का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? पठानी। अहम पुस्तकम पठानी, अर्थात यह हो गया उत्तम पुरुष एक वचन का। अब हम उत्तम पुरुष द्विवचन देखते हैं। द्विवचन में देखते हैं, कहता है आवाम, अर्थात हम दोनों, हम दोनों किताब पढ़े, हम दोनों किताब पढ़े, अर्थात हम किसी से पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न वाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों का क्या होता है? आवाम। क्या होता है? आवाम। किताब का हमने देखा पुस्तकम। अब आवाम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आव का। पढ़ना का होता है पठ और आव, पठाव। ठीक है, ये हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन। अब है तीसरा बहुवचन, हम देखते हैं। हम लोग
किताब पढ़ें, किताब पढ़ें, तो हम लोग का क्या होता है, वयम होता है। क्या होता है, वयम होता है, वयम। किताब का क्या होता है, पुस्तकम, पुस्तकम। और पढ़ना का होता है पठ। इसके साथ हमें लगाना क्या है, आम लगाना है, पठाम। वयम पुस्तकम पठाम। ये हो गया हमारा धातु रूप लोट लकार अनुज्ञा, जिसको हम परस्मय पद भी कहते हैं, जिसमें हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के धातु और उसके रूपों को देखा। इसके बाद हमने तीनों रूपों के तीन तीन उदाहरणों को भी देखा, और हमने आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ये हो गया हमारा धातु रूप का दूसरा लकार, अर्थात पहला लकार हमने आपको बताया था वर्तमान का लट लकार, और दूसरा लकार मैंने आपको बताया लोट लकार अनुज्ञा, जिसमें हम किस किस का प्रयोग करते हैं, आज्ञा का प्रयोग। इसमें हम किसका किसका, लोट लकार अनुज्ञा में हम किसका किसका प्रयोग करते हैं, आज्ञा का प्रयोग करते हैं, किसी को आदेश देना है उसका प्रयोग करते हैं, किसी से प्रश्न पूछना है उसका प्रयोग करते हैं, किसी को निमंत्रण देना है या किसी का आमंत्रण हमें स्वीकार करना है, उसमें हम लोट लकार अनुज्ञा का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा धातु रूप का दूसरा लकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु रूप का तीसरा लकार जो होगा वह पढ़ेंगे, अर्थात लंग लकार पढ़ेंगे हम अपने आने वाले क्लास में। इसी के साथ हम अपना क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।